Hello students, it is your second class of classification of हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन का ये दूसरा क्लास है। ये 3 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट होगा, जिसमें से एक पहले हम बता चुके हैं और दूसरा आज है और एक और। इन तीनों के बाद फंक्शनल ग्रुप होगा, उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आफ्टर देन नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सो ऑन। आप देखते रहेंगे। तो पीछे वाले क्लासिफिकेशन को हम आगे बढ़ाएंगे, जिसमें फॉर्मूला को छोटे फॉर्म में लिखेंगे, बॉन्ड के फॉर्म में और लाइन के फॉर्म में, बॉन्ड लाइन नोटेशन यानी स्केलेटल फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे। उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हम अभी देते हैं ताकि यूज करने में आप लोग को आसानी हो। बॉन्ड लाइन नोटेशन और स्केलेटल फॉर्मूला क्या होता है? इसमें पॉइंट्स एंड ज्वाइंट्स रिप्रेजेंट कार्बन एटम्स। पॉइंट्स और ज्वाइंट्स कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखेंगे, ये पॉइंट है, ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट है, पॉइंट है। ये सभी कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी यहां पर हम कार्बन एटम लिखेंगे, फिर यहाँ कार्बन एटम लिखेंगे, यहाँ कार्बन एटम लिखेंगे, यहाँ कार्बन एटम लिखेंगे, एक कार्बन एटम लिखेंगे। तो इसमें कितने कार्बन एटम हो गए? 5 कार्बन एटम। अब सभी को यहाँ बीच वाले कार्बन में 2-2 बॉन्ड बन रहा है और किनारे में 1 बॉन्ड। तो 1 बॉन्ड बन रहा है तो 3 बॉन्ड और बनेगा, तो 3 बॉन्ड और बना देते हैं। और बीच में 2 बॉन्ड बन रहा है तो 2 बॉन्ड और बनेगा, यानी कुल मिला के 4। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। चूंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसको हम लोग खींच देंगे तो ऐसे भी हो जा सकता है। कैसा हो सकता है? ये सीधा हो जाएगा। सब जगह हाइड्रोजन हम भर दे रहे हैं। अगर नहीं भी लिखेंगे तो समझा जाएगा कि सभी जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है। लेकिन अगर सभी जगह लिखा हुआ है हाइड्रोजन और एक जगह छूट गया, इसका मतलब वो छूटा हुआ है, तो वो रेडिकल बन जाएगा, जो कि पिछले क्लास में हम बताए थे अल्केन से अल्काइल रेडिकल। इसको अगर हम छोटा फॉर्म में लिखना चाहेंगे, कंडेंस फॉर्म में, इस कार्बन में 3 बॉन्ड है, CH3 हो गया, यहाँ 2 है, CH2 बीच में 2 हाइड्रोजन लगा हुआ, CH2 यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लगा हुआ, CH2 इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगा हुआ, CH2। ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्मूला। और इसको अगर हम छोटा करना चाहेंगे तो किनारे वाले हाइड्रो का जो है CH3 लिखेंगे और बीच में CH2 3 हमारा, इसको 3 टाइम्स लिख देंगे और फिर CH3 लिखेंगे। इसको कहेंगे कंडेंस्ड फॉर्मूला।
और इसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला which represents actual ratio of combining element is called molecular formula, and formula which represents simplest ratio is called simplest formula or empirical formula और रेशनल फॉर्मूला, वो बेसिक कंसेप्ट में पढ़ेंगे। तो हमको यहाँ पे बताना था ये, चूंकि अभी हम फॉर्मूला बड़ा फॉर्मूला आएगा तो उसको हम छोटा फॉर्म में इस फॉर्म में लिखेंगे। इसको आपने समझ लिया, ये पॉइंट है, ये ज्वाइंट पॉइंट एंड ज्वाइंट रिप्रेजेंट कार्बन। पॉइंट जहां पर है वहां कार्बन है, फिर ज्वाइंट जहां पर है वहां कार्बन और आवश्यकता अनुसार हाइड्रोजन को भर देते हैं ताकि उसकी टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए। तो ये डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूलाज। अब हम लोग मूल जगह आ जाएंगे, जो टेबल बताए थे उस टेबल में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमने पढ़ा वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, उसे सैचुरेटेड कहते हैं, संतृप्त हिंदी में। और आज पढ़ रहे हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या हुआ, कार्बन के बीच में कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड अथवा दोनों रह सकते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग वन और मोर CC double or CC triple bond are called unsaturated hydrocarbons. These contain one or more CC double or and oblique CC triple bond or bonds. These contain one or more CC double or CC triple bond or bonds, यानी एक या एक से अधिक CC डबल बॉन्ड या CC ट्रिपल बॉन्ड अथवा दोनों रह सकते हैं, जिन्हें हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल यहाँ कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, कुल मिला कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूट, और 1 के बाद है डबल बॉन्ड, इसलिए ब्यूट 1 इन लिखेंगे, या सिर्फ ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। इसमें 1 2 3 4 5, इसको बोलेंगे पेंट 2 इन। पहले इसको बोला जाता था 2 पेंटीन। अब हो गया रूल कि डिजिट को लेटर्स के बीच में लिखा जाना चाहिए और दोनों तरफ से हाइफन से जोड़कर, इसलिए ये यूज हम करेंगे पेंट 2 इन, 2 पेंटीन। इसको 4 है, इसके लिए रूल बताएंगे आगे हम। ब्यूटा 1 3
डाई इन, दो बार है, डाई लगा, डबल बॉन्ड है, इन लगा, पहला पर और तीसरा पर है तो 1 3 डाइन, ये सब रूल आएगा बताएं। इसमें 1 2 3 4 5 पेंट 1 इन 4 वाइन, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक साथ रहने पर अल्किनाइन लिखा जाता है, जिसमें नंबरिंग किया जाता है जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक रहता है उधर से। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमने देखा कि सिंगल एक बॉन्ड एक बार हो सकता है, डबल बॉन्ड दो जगह डबल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब रह सकते हैं। इस प्रकार के कंपाउंड्स को हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। किसी एक को डिटेल करके भी देख सकते हैं, जैसे ये है, इसको लिखना चाहेंगे डिटेल में तो क्या लिखेंगे, सी 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 सी, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड दे दिए। अब यहाँ पर बच रहा है क्या, दो बॉन्ड, दो बॉन्ड हुआ, दो बॉन्ड और बचा है तो CH2, यहाँ 3 बॉन्ड हुआ है तो 1 बॉन्ड बचा है, एक यहाँ 2 बॉन्ड हुआ है तो 2 बॉन्ड और लगेगा, यहाँ क्या है 1 बॉन्ड हो चुका है तो इसको, यानी ये वाला ऐसा है। उसी प्रकार से सभी का लिखा जा सकता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दो प्रकार के होते हैं, एक में डबल बॉन्ड होता है, दूसरे में ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन के एटम्स के बीच में। जब दो कार्बन एटम्स के बीच में CC डबल बॉन्ड होता है तो उसे अल्कीन कहते हैं, और जब दो कार्बन एटम्स के बीच में CC ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे अल्काइंस कहते हैं। यानी इसके दो टाइप्स हैं। टाइप्स, फर्स्ट अल्केन्स, सेकेंड अल्काइंस। फर्स्ट अल्केन्स, these contain one or more CC double bond और bonds। ये बनते हैं कैसे, अल्केन से 2 H हटा लेते हैं, ALK माइनस ANE प्लस ENE, अल्कीन। अल्केन से 2 H हटता तो बनता है अल्कीन। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, इससे 2 H हटा लेंगे तो होगा CnH2n, वेयर n is equal to number of carbon atoms। as for example ये है 2 कार्बन एटम वाला अल्केन जिसे हम लोग कहते हैं इथेन। इथेन के 2 H एटम्स जो लगातार कार्बन एटम्स पर हैं उसको हटा लेंगे हम तो बन जाएगा इथीन। ये बॉन्ड टूटा, एक H इलेक्ट्रॉन लेके चला गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रह गया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी H एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, कार्बन का इलेक्ट्रॉन बच गया। कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयरिंग किए, डबल बॉन्ड बन गए। तो हमने देखा कि अल्केन से 2 H हटाए तो बना अल्कीन। का स्टडी हम लोग टेबल फॉर्म में करेंगे। यहां लिख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला,
कॉमन नेम या इसको ट्राइवियल नेम भी कहते हैं। कॉमन मीन्स सामान्य नाम या ट्राइवियल मीन्स निरर्थक, अब इसका यूज नहीं होता है। और IUPAC नेम जिसका यूज होता है इसे हम लोग सिस्टमेटिक नेम कहते हैं या जेनेवा नेम कहते हैं या IPAC नेम कहते हैं। n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 1 रखेंगे तो इसमें जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n, इस पर बैठाएंगे n का मान पर बैठाएंगे क्या होगा C1H2 into 1 2 यानी C1H2, 2 बैठाएंगे C2H2 into 2 4, 3 बैठाएंगे C3H6, 4 बैठाएंगे C4H8। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख रहे हैं हम। कैसे लिखेंगे? सिर्फ कार्बन लिखेंगे पहले। इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन। तो CH2 सब जगह क्या है डबल बॉन्ड बैठाना है, एक में तो बैठेगा ही नहीं, यहाँ 2 जगह बन सकता है। हमने डबल बॉन्ड बैठाया सब जगह, एक कार्बन डबल बॉन्ड कैसे बैठेगा? यहाँ पर 2H लिख दिए हम और 2 खाली, ठीक है। तो इस सब में एक कार्बन एक डबल बॉन्ड बैठा है और बची वैलेंसी को हाइड्रोजन से भर देंगे। यहाँ 2 वैलेंसी हुआ, बाकी 2, यहाँ 1 2, यहाँ कितना है 3 है, 1 4, यहाँ 1 है, क्या होगा 3, यहाँ क्या होगा 2 1 2 1, ये 3, यहाँ पर 1 है तो 3 लगेगा, यहाँ 3 है तो 1 लगेगा, यहाँ 3 है 1 लगेगा, यहाँ 1 है 3 लगेगा, सब मिला के 4 होना है। तो इसको हम लोग कहेंगे कॉमन नेम है मिथिलीन, मिथिलीन रेडिकल या कार्बीन भी कहते हैं, रेडिकल। जब एक ऐसे रहता है H तो हो जाता मिथाइल, और 2H हटा हुआ है तो हो गया मिथिलीन। इसको बोलेंगे इथिलीन, इसको बोलेंगे प्रोपाइलीन, इसको अल्फा ब्यूटाइलीन, इसको बीटा ब्यूटाइलीन। 1 के बाद है अल्फा ब्यूटाइलीन, 2 के बाद है बीटा ब्यूटाइलीन। IUPAC में मीथेन, मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, ब्यूट, ENE, ENE, ENE। 1 के बाद है डबल बॉन्ड, इसमें 2 के बाद है तो ब्यूट 1 इन, इसमें 2 के बाद है ब्यूट 2 इन। देखा, समझ में आया है सब? लेकिन क्या होगा रेडिकल कहलाएगा, जहां हाइड्रोजन कम रहेगा वो रेडिकल होगा। रेडिकल्स ऑफ अल्केन्स,
रेडिकल्स ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स के रेडिकल। जैसे अल्केन के रेडिकल क्या होते थे, अल्केन में कुछ जोड़ना है या अल्केन के साथ कुछ जोड़ना है तो क्या करते थे, अल्केन से एच हटाते थे तो बनता था अल्काइल। जैसे मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, ब्यूटेन से 4 प्रकार के ब्यूटाइल होता था। तो अल्केन के रेडिकल्स को अल्काइल रेडिकल्स कहते हैं। आज अभी बताएंगे अल्कीन के रेडिकल। बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें है विनाइल और एलाइल। ये बनता है कैसे, अल्कीन -1H, नाम में इसको हटाएंगे, समूचा ई को नहीं हटाएंगे। ये पहले बताए थे कि अल्प रूट वर्ड होता है और ये ई सफिक्स है। तो ई सफिक्स में दो पार्ट है, ई प्राइमरी सफिक्स है, ई सेकेंडरी सफिक्स है। तो हम सेकेंडरी सफिक्स ई को हटाएंगे -e और उसमें जोड़ेंगे बाइएल, होगा अल्कीन 9, अल्कीनाइल। जैसे यहां पर लिखे हैं फॉर्मूला, कॉमन नेम और IUPAC नेम। ये है इथीन से एक H हटाया हुआ, और ये है प्रोपीन से एक H हटाया हुआ। देखो 2 कार्बन एटम है, यहाँ 3 कार्बन एटम, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तो 2 कार्बन एटम वाला कहते हैं अल्कीन को इथीन, और 3 कार्बन वाला अल्कीन को कहेंगे प्रोपीन, इसको कहेंगे इथीन, ETHEN, और PROPEN। ई जो है दोनों का हटा देंगे और उसमें लगाएंगे बाइएल, ई को हटा करके लगाएंगे बाइएल, तो होगा इथिनाइल और प्रोपिनाइल, अल्कीन से बना अल्कीनाइल। इसका कॉमन नेम बड़ा यूज होता है विनाइल और एलाइल, जिसको IUPAC के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया है इसकी अधिक उपयोगिता को देखते हुए। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। इसके आगे सेकंड अल्काइन। अल्काइंस किसे कहेंगे, वैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड वर्तमान है। हाइड्रोकार्बन्स हैविंग 1 or more CC ट्रिपल बॉन्ड are called alkynes। कैसे बनेंगे, अल्केन से 2 H हटाते थे तो बनता था अल्कीन, अगर अल्केन से 4 H हटा लेंगे तो बनेगा अल्काइन, यानी A हट जाएगा और लगेगा बाइएल। अथवा अल्कीन से 2 H हटाएंगे, अल्कीन से भी 2 H हटा करके प्राप्त कर सकते हैं हम अल्काइन।
जनरल फॉर्मूला क्या होगा? अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2+2, अल्कीन का होता है CnH2n। तो अल्कीन का CnH2n, इससे 2H हटाएंगे, क्या बनेगा? CnH2n-2, n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे एज पर एग्जाम्पल, ये क्या है? अल्कीन, इससे 2H हटाएंगे, अथवा अल्केन से 4H हटाए, दोनों की बात है। अल्कीन से 2H हटाए या अल्केन से 4H हटाए। क्या बना? ये दोनों इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, नीचे में ये दोनों इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, तो इथेन से बना इथाइन, ये अल्केन से बना अल्काइन, अल्केन से बना अल्काइन, और फिर अल्कीन से भी अल्काइन बन सकता है। अल्कीन से कैसे अल्काइन बनेगा? अल्केन से 4H हटाए, अल्कीन से 2H हटाएंगे। यह देखो 2H हटा दें, n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिखेंगे, इसको टेबुलर फॉर्म में दे देंगे हम। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कॉमन नेम और IUPAC नेम। n का वैल्यू इसमें कम से कम 2 लेंगे, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। एक में नहीं होगा, रेडिकल में नहीं बनेगा, उसमें रेडिकल बन जाता था। इसमें 2 से लेते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 के अनुसार से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम बैठाएंगे, तो क्या बैठेगा? C2H, 2 में 2 गुना किए 4 और 2 घटा दिए तो क्या होगा? 2, 2 दूनी 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। यहाँ बैठाएंगे C3H, 3 दूनी 6 में से 2 गया 4, यहाँ C4H, 2 चौका 8 और माइनस 2, क्या बचा? 6। तो तुमने जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लिया सभी का, कब? जब उसमें n का वैल्यू बैठाया तब। और अब हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखेंगे, तो उसमें क्या करना है हमको? पहले कार्बन एटम लिख देना है। यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन, इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन लिखे, इसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बन लिखे। उसके बाद यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे,
इसमें तो एक ही जगह ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, इसमें भी एक ही जगह बन सकता है। ये देखो 3 बॉन्ड होगा तो इधर 1 बॉन्ड लगा, इस कार्बन को 3 इधर 1 4 बॉन्ड हो चुका, कुछ नहीं लगा। इस कार्बन में 1 बॉन्ड लगा, बाकी 3 बॉन्ड। इस कार्बन में 3 हुआ, 1 इधर लगेगा, यहाँ 4 हो चुका है, कुछ नहीं लगेगा। यहाँ 2 हुआ, 2 लगेगा, यहाँ 1 हुआ है, 3 लगेगा। यहाँ 1 है, 3 लगेगा, यहाँ कुछ नहीं लगेगा, यहाँ कुछ नहीं लगेगा, यहाँ 3 लगेगा। इस प्रकार से छोड़ देने का मतलब कि सब जगह हाइड्रोजन लिखा गया। तो 2 कार्बन अल्कीन को, अल्काइन को क्या कहते हैं? इथाइन। 2 के लिए ईथ हुआ, बाइएनी हुआ इथाइन। 3 के लिए क्या कहेंगे? प्रो में लगेगा वाइएनी। 4 में क्या लगेगा? ब्यूट में वाइएनी। ब्यूट में 1 के बाद है ब्यूट 1 आइन और ब्यूट 2 आइन। कॉमन नेम का जरूरत अब नहीं होता है, लेकिन फिर भी बोलचाल की भाषा में कहीं से हमें जरूरत पड़ेगा। जैसे इसका कॉमन नेम बड़ा प्रचलित है, एसिटिलीन। जब इसको एसिटिलीन कहते हैं, एसिटिलीन गैस बिल्डिंग कहता है। एसिटिलीन गैस से आम पकाया जाता है, कच्चा फल पकाया जाता है। एसिटिलीन से एक हटा कर मिथाइल लगा दी। यहाँ यह देखो, यही एसिटिलीन है, CH H पटा के मिथाइल लगा, इसका नाम होगा मिथाइल एसिटिलीन। इसमें क्या होगा? एसिटिलीन के एक साइड में H है, दूसरे साइड में इथाइल है, C2H5, इसको कहेंगे इथाइल एसिटिलीन। इसमें दोनों तरफ मिथाइल है, डाइमिथाइल एसिटिलीन। एंड सो ऑन, इसी प्रकार से आगे होगा। वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। रेडिकल्स ऑफ अल्काइंस, इसका भी रेडिकल होगा। जैसे अल्केन का हुआ रेडिकल, अल्कीन का हुआ रेडिकल, अल्काइन का भी रेडिकल होगा। रेडिकल्स ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस ALK बाई एनी, अल्काइन से एक H हटाएंगे, फिर नाम में ये सफिक्स का सेकेंडरी पार्ट हटेगा E, और उसमें जुड़ेगा बाइल, हो जाएगा ALK बाई एल, ई को हटा के बाई एल, अल्काइनाइड। फॉर्मूला कॉमन नेम और IUPAC ने ये क्या है? इथाइन है, एक हटा दिए। ये प्रोपाइन है, प्रोपाइन से भी एक हटा दिए। इथाइन प्रोपाइन दोनों से एक एक हटाया हुआ, तो इसको बोलेंगे इथाइनाइल, इसको बोलेंगे प्रोपाइनाइल। कॉमन नेम में इसे बोलेंगे एसिटाइनिल, इसको बोलेंगे प्रोपैरेजिल। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ओपन चेन हाइड्रोकार्बन यानी खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन यानी एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन अर्थात एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का स्टडी विद देयर रेडिकल्स, उनके रेडिकल्स के साथ।
अब हम लोग साइक्लिक में जाएंगे, यानी क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन में जाएंगे। बी, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और रिंग कंपाउंड। तो इसमें बताए थे क्लोज हाइड्रोकार्बन साइक्लिक का क्या क्या था। साइक्लिक में दो पार्ट था, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, टेबल में देखेंगे। और होमोसाइक्लिक में तीन पार्ट था, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, पॉलीन्यूक्लियर। एरोमेटिक में दो था, बेंजोइड, नॉन बेंजोइड, लिखा है। और एलिसाइक्लिक में तीन था, साइक्लोअल्केन, साइक्लो अल्केन्स और साइक्लो अल्काइंस। जबकि हेट्रोसाइक्लिक में दो था, हेट्रो पैराफिन्स और हेट्रो एरोमेटिक्स। इसका नंबर था बी, इसमें दो ए बी और इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ए में फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बी में भी फर्स्ट और सेकेंड, फिर इसमें रोमन में फर्स्ट, रोमन में सेकेंड, यहाँ रोमन में फर्स्ट, रोमन में सेकेंड और रोमन में थर्ड। ये स्टडी करना है। तो इस वीडियो में जितना दूर तक हम लोग जाएंगे, बाकी थर्ड वीडियो में होगा। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, जैसा कि नाम से ही बतलाता है कि जब कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़कर वो साइक्लिक स्ट्रक्चर का निर्माण कर देते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, क्लोज चेन का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी these hydrocarbons, carbon atoms are linked with each other to form a ring-like structure. In these hydrocarbons में कार्बन एटम्स आर लिंक्ड विथ ईच अदर, कार्बन एटम्स जुड़े रहते हैं एक दूसरे के साथ, टू फॉर्म ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाने के। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम स्केलेटल फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसको तुमको समझना है कि जितना बॉन्ड बना हुआ है सब कार्बन एटम है, और जो दो दो बॉन्ड बना हुआ है, बाकी दो दो हाइड्रोजन होगा। जैसे इसको हम डिटेल करके भी समझाते हैं। यहाँ पर जहां जहां ज्वाइंट है वहां वहां कार्बन, इससे आगे मिलेगा। यहाँ क्या होगा, देखो सी 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 सब जगह लिख दें। अब दो दो बॉन्ड हुआ है तो दो दो बॉन्ड बाकी है, दो दो एच लिख देंगे। ये लिखे या ये लिखे, ये लिखे या ये लिखे, इसमें क्या होगा,
इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 5 कार्बन एटम है ना, इसको कहेंगे साइक्लोपेंटेन। और इसको कहेंगे थायो। थायो मीन्स क्या होता है? सल्फर होता है। थायो मीन्स ग्रीक भाषा लैंग्वेज में सल्फर होता है। थायोफिन, थायोफिन। इसके दो टाइप्स होंगे, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन यानी साइक्लिक के दो होते हैं, होमोसाइक्लिक दूसरा हेटेरोसाइक्लिक। कौन कौन टाइप्स होंगे? ए होमोसाइक्लिक और बी हेटेरोसाइक्लिक। आने वाले टाइप का एग्जाम्पल पहले मौजूद है ताकि आप लोग समझ लें कि इसमें क्या बेसिक डिफरेंस होगा। होमो मीन्स क्या होता है? सिमिलर। हेटेरो मीन्स क्या होता है? डिफरेंट। तो सिमिलर, ये देखो सब कार्बन कार्बन एटम है, ये होमोसाइक्लिक का एग्जांपल है। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, इसमें क्या होगा? कार्बन कार्बन एटम है, दूसरा कोई पॉलीवैलेंट एलिमेंट रहेगा, तो इसको कहेंगे हेटेरोसाइक्लिक। ये होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक डिफिनेशन हो गया कि जब रिंग कंपाउंड में मेन चेन में सिर्फ कार्बन एटम रहता है तो उसे होमोसाइक्लिक कहते हैं, और रिंग चेन में मेन कार्बन एटम के चेन में कार्बन एटम के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट भी रहता है तो उसको हेटेरोसाइक्लिक कहते हैं। तो ये दो टाइप जो होंगे इसके, होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक, उसके दो एग्जांपल ऊपर में ही है। इसी प्रकार से एग्जांपल आते रहेंगे टाइप्स के पहले ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। नोट कर लीजिए। ए होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। होमो मीन्स सिमिलर, समचक्रीय, समचक्रीय विषम चक्रीय। कार्बन यानी मेन चेन में कार्बन एटम सिर्फ रहेंगे तो उसे होमोसाइक्लिक कहेंगे। क्या लिखेंगे? मेन चेन कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम्स इन इट। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल इसका नाम जानते हैं आप? बेंजीन? नहीं, बेंजीन ये हो, इससे इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल। दो भी ले सकते हैं, तीन भी ले सकते हैं। तो इसका नाम, इसमें क्या होगा? सी दो एच लगा हुआ है, दो एच लगा हुआ है, यहाँ सी सिंगल एच होगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन को 3 बॉन्ड हो चुका है, 1 2 3, तो एक ही एच रहेगा। यहाँ भी एक एच लगेगा, लेकिन इसमें दो एच लगेगा। ये होगा साइक्लोहेक्सेन, ये होगा बेंजीन, और इसमें एंथ्रासीन। क्या हो रहा है? तीनों में कुछ कुछ डिफरेंस है। 3 टाइप के ये एग्जाम्पल होंगे। होमोसाइक्लिक के 3 टाइप है, कौन कौन है? पहला है एलिसाइक्लिक, दूसरा एरोमेटिक, और तीसरा
पॉलीन्यूक्लियर, ये एलिसाइक्लिक का एग्जाम्पल, ये एरोमेटिक का एग्जाम्पल, ये पॉलीन्यूक्लियर का। एलिसाइक्लिक का विवरण जस्ट डिटेल होगा, एलिफैटिक इन नेचर बट साइक्लिक इन स्ट्रक्चर। और ये एरोमेटिक, एरोमेटिक क्या है, एरोमा वर्ड से बनता है, जो कि बताएंगे। एरोमा मीन्स सेंटेड, सुगंधित पदार्थों से प्राप्त किए गए थे। उसमें खास लक्षण क्या था कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहता था क्लोज चेन में, ये इसकी पहचान है। तो एरोमेटिक होने के लिए एरोमेटिक का पेरेंट होता है बेंजीन, बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर होना जरूरी है। लेकिन ये भी देखने में लग रहा है वैसा ही, किंतु अल्टरनेट बॉन्ड नहीं है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। तो ये बेंजीन होगा, लेकिन ये बेंजीन नहीं होगा, ये साइक्लिक होगा, साइक्लिक होगा लेकिन बेंजीन नहीं होगा। बताया था क्लासिफिकेशन का दो मेजर पार्ट होता है, एक एलिफैटिक, दूसरा एरोमेटिक। एलिफैटिक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन वाला होता था जो फैट से प्राप्त किए गए थे। एरोमेटिक में क्लोज चेन होता है। एरोमेटिक में बेंजीन आता था जिसमें क्लोज चेन होता है बेंजीन के डेरिवेटिव्स। टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 25% एलिफैटिक है और 75% एरोमेटिक है। लेकिन कुछ ऐसे हो गए तो उसमें देखा तुमने क्या कि एलिफैटिक में ओपन चेन था और एरोमेटिक में ये बेंजीन का क्लोज चेन है। तो ये तो क्लोज चेन है, ये भी क्लोज चेन है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको तो एरोमेटिक कह नहीं सकते हैं, एलिफैटिक भी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? इसलिए एरोमेटिक नहीं कहेंगे क्योंकि एरोमेटिक का पेरेंट है बेंजीन, बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है हेक्सागोनल रिंग में, लेकिन ये ऐसा हेक्सागोनल रिंग है जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको एरोमेटिक नहीं कहेंगे और साथ साथ एलिफैटिक भी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये ओपन चेन है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एलिसाइक्लिक, एलिफैटिक इन नेचर बट साइक्लिक इन स्ट्रक्चर। और ये हुआ एरोमेटिक। और ये क्या हुआ? पॉलीन्यूक्लियर, पॉली मींस मेनी होता है, न्यूक्लियस मींस बेंजीन रिंग, कई बेंजीन रिंग हो गया तो पॉलीन्यूक्लियर होता है। तो ये तीन टाइप हो गए, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक और पॉलीन्यूक्लियर। अब आगे हम लोग साइक्लिक का डिटेल करेंगे जिसके तीन टाइप हो गए, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन और साइक्लोअल्काइन। पॉज करके नोट कर लेंगे। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, फर्स्ट एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एज इट्स नेम इंडिकेट्स, जैसा कि इसका नाम बतलाता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, एली एंड साइक्लिक, मीन्स एलिफैटिक इन नेचर बट साइक्लिक इन स्ट्रक्चर। जैसा कि इसका नाम से पता चलता है, नेचर में एलिफैटिक और साइक्लिक में स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में साइक्लिक। क्या होगा? हाइड्रोकार्बन्स हैविंग एलिफैटिक नेचर बट साइक्लिक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एज फॉर एग्जाम्पल, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटाइन, तीन टाइप इसका हुए, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन और साइक्लोअल्काइन्स। टाइप्स, फर्स्ट साइक्लोअल्केन्स, सेकेंड साइक्लोअल्केन्स, थर्ड साइक्लोअल्काइन्स। ये देखो साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्केन्स, साइक्लोअल्केन, सिंगल बॉन्ड है, CH2 सब जगह लगेगा। साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्केन, यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड, एक एक H लगेगा, इधर दो दो H लगेगा। इसमें क्या है? साइक्लोअल्काइन, इसमें तीन बॉन्ड है, साइक्लोब्यूटाइन,
तो इसमें कितना एच लगेगा, एक एक एच लगेगा, यहाँ भी एक एच लगेगा, यहाँ भी एक एच लगेगा। 1 3 और 1 2 3 और 4 एक भी नहीं लगेगा, इधर लगेगा 2 2 एच। यानी अगर चाहो तो इसको बना सकते हो तुम स्ट्रक्चर में, सिर्फ गिनती कर लेना है कि 4 बॉन्ड होना चाहिए। जैसे दिखलाते हैं इसको, कितना हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कुछ नहीं लगा, यहाँ 2 लगा, इसमें और इसमें, समझ आए? उसी प्रकार से तो 3 टाइप्स होंगे, साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन और साइक्लोअल्काइन। तो अब हम पढ़ेंगे साइक्लोअल्केन्स के बारे में। फर्स्ट साइक्लोअल्केन्स, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, साइक्लिक अल्केन्स आर कॉल्ड साइक्लोअल्केन्स। साइक्लिक अल्केन्स आर कॉल्ड साइक्लोअल्केन। कैसे बनेगा? अल्केन से 2 एच हटाने से बनता था अल्कीन, और अल्केन से 2 एच हटाने से साइक्लोअल्केन भी बनेगा। लेकिन अंतर होगा क्या कि वहां लगातार वहां 2 एच हटाते थे तो क्या होता था, अल्केन के एन को हटा के हम लगाते थे ईएनई, तो होता था क्या, अल्कीन, एल के ईएनई, अल्कीन होता था। ठीक है, यहां पर अल्केन से 2 एच हटाएंगे तो अल्कीन की जगह साइक्लोअल्केन हम लोग करेंगे, इसलिए दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम हो जाएगा। कैसे करेंगे देखेंगे, वही 2 एच हटाएंगे, साइक्लोअल्केन, वहां करते थे लगातार कार्बन एटम पर एच को हटाते थे, यहां टर्मिनल कार्बन एटम से एच को हटाएंगे। जैसे दिखलाते हैं, मैं एक एग्जांपल, जनरल फॉर्मूला पहले हम लिख देते हैं। यहाँ पर जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्केन का CnH2n + 2 और -2H हो जाएगा क्या, CnH2n, n = नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो साइक्लोअल्केन और अल्कीन दोनों का सेम हुआ। एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर होगा, हम प्रोपीन बना रहे हैं, प्रोपीन कैसे लिखते हैं, 1 2 3 हो गया प्रोपीन, प्रोपेन, प्रोपेन को हम घुमा देंगे, इसको मोड़ देंगे, ये इसको मोड़ दिए, ये 2 एच बीच वाला कार्बन का 2 एच है और किनारे वाला कार्बन 3 3 एच है, 1 2 3, 1 2 3, क्या हो रहा है, जो चाहिए है वही चाहिए है, CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3। अब ये किनारे वाला कार्बन है, टर्मिनल कार्बन कहते हैं इसको, टर्मिनल कार्बन से जो H लगा हुआ है दोनों से एक एक हटा देंगे। ये देखो, यही अंतर हुआ उस चीज में। अब हटाए तो क्या बना, CH H2CH2, अब ये इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे से जुड़ गए, तो अल्केन से बना अल्कीन, साइक्लोअल्केन, और अल्केन से बनता है अल्कीन भी। दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम होता है। उसमें क्या होता है, लगातार कार्बन एटम से H को हटाते हैं और इसमें टर्मिनल कार्बन एटम से एक एक H को हटाते हैं, इसलिए अल्कीन और साइक्लोअल्केन दोनों आने वाले समय में आइसोमर होगा। चूंकि दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम होने के कारण मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, उसका नोट करेंगे। As for example,
साइक्लोब्यूटेन। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। साइक्लोप्रोपेनॉन एग्जांपल दिए, साइक्लोपेंटेन, ये क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन ये हुआ साइक्लोब्यूटेन। और ये क्या होगा बताओ, ये चेयर की तरह है, ये बोट की तरह है, चेयर फॉर्म, और ये बोट फॉर्म। कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6, दोनों होगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन ये बोट जो है, इसमें हम एक लगाते हैं डंडा। तो डंडा मीन्स क्या हो गया, ये कार्बन हुआ, कार्बन हुआ तो 3 बॉन्ड यहाँ हुआ, तो उसको CH3 कहेंगे। 3 बॉन्ड हुआ, 3 H लग गया, तो इसको क्या कहेंगे, CH3। CH3 को मिथाइल बोलते हैं, इसको कहेंगे, बोलेंगे मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर 2 लगा देंगे तो मिथाइल डाइमिथाइल हो जाएगा। तो बॉन्ड होगा 2 3 4 5 6, 2 डंडा लगा देंगे, इसको क्या कहेंगे, 1 4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब अगर एक तरफ डंडा लगाए, दूसरी तरफ झंडा लगा देंगे, तो क्या हो गया, ये मिथाइल है और ये हो गया इथाइल, क्योंकि यहाँ C एक है और यहाँ भी C है। तो यहाँ C है तो एक बॉन्ड है, तो 3 H लगेगा, तो CH3 होगा। यहाँ C है, 2 बॉन्ड बना हुआ है, 2 ही बॉन्ड H लगेगा, तो CH2 होगा। तो CH3 और CH2 मिलकर क्या हो जाएगा, C2H5, यानी इथाइल। तो इथाइल होगा, ये 1 कार्बन होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो 1 इथाइल बोलेंगे इसको, और 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। नोट करो। हाँ, सेकेंड साइक्लो अल्कीन्स। जैसा कि नाम से पता चलता है, साइक्लिक अल्कीन्स आर कॉल्ड साइक्लोअल्कीन्स। साइक्लिक अल्कीन्स आर कॉल्ड साइक्लोअल्कीन्स। बनेगा कैसे, अल्कीन से 2 H एटम को हटाएंगे, वही टर्मिनल से, तो बन जाएगा साइक्लोअल्कीन। साइक्लोअल्कीन, अल्कीन से 2 H हटा और बना साइक्लोअल्कीन। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला अल्कीन का होता है CnH2n, इससे 2 H हटेगा, इसका होगा CnH2n - 2, n = नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी अल्काइल का आइसोमर हो जाएगा। एग्जाम्पल,
क्या क्या नाम होगा? साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सीन। इसको क्या बोलेंगे? 1 जो एक से अधिक रहता है तो काउंटिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6, जहां से स्टार्ट होगा इस काउंटिंग करेंगे। तो 1 और 3 पर क्या हुआ? डबल बॉन्ड है, तो क्या बोलेंगे? साइक्लो हेक्सा 1,3 डाइईन। और इसको क्या बोल सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 साइक्लो हेक्सा 1 3 5 ट्राइईन। डाई मीन्स 2 बार, 2 जगह इन डबल बॉन्ड, और ट्राई मीन्स क्या हुआ? 3 बार, ट्राई। तो ये क्या लग रहा है? बेंजीन है। बेंजीन को हम लोग कई नाम से पुकारते हैं, बताएंगे? फीन, एरीन, और एक और नाम हुआ साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइईन। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 1 3 5। साइक्लोहेक्सा ट्राइईन भी लिख सकते हैं, लेकिन साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइईन लिखना ज्यादा बेहतर हो गया है। ठीक है, पॉज करके नोट कर लें। ठीक है, अब थर्ड नंबर साइक्लोअल्काइंस। साइक्लिक अल्काइंस आर कॉल्ड साइक्लोअल्काइंस। कैसे बनेगा? अल्काइन से 2 H हटाएंगे, बनेगा साइक्लोअल्काइन। जनरल फॉर्मूला क्या होगा? अल्काइन का होता है CnH2 2 H हट गया, हो जाएगा CnH2 -4। यही सब में हम चेंज कर देंगे, नाम हो जाएगा यहाँ क्या होगा? ब्यूटाइन, ब्यूटीन से ब्यूटाइन, पेंटीन से पेंटाइन, यहाँ हेक्सेन से साइक्लोहेक्साइन, यहाँ हेक्सा डाइईन की जगह हो जाएगा आइन, और यहाँ साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइईन की ट्राइआइन। हो गया? ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही हुआ। हम लोग कहाँ तक पहुंचे? यहाँ तक साइक्लोअल्काइन तक पहुंच गए। लास्ट क्लास जो होगा, तीसरा क्लास इसका, उसमें हम यहाँ से एरोमेटिक से स्टार्ट करेंगे, बेंजॉइड, नॉन बेंजॉइड, पॉलीन्यूक्लियर, और फिर हेटेरोसाइक्लिक का हेटेरोपैराफिन्स, हेटेरोएरोमेटिक्स लेंगे थर्ड वीडियो में। ठीक, थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स।